युवा वेलफेयर एसोसिएशन पलवल के तत्वाधान में यहाँ के गामा फिजियोथेरेपी सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जाने माने समाज सेवी लाला धर्मवीर गर्ग उजीना वाले की स्मृति में रक्तदान शिविर लगाया गया। विधायक दीपक मंगला इस अवसर पर मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि युवा वेलफेयर एसोसिएशन का प्रयास सराहनीय है, क्योंकि रक्त जो है वो फैक्ट्रियों में नहीं बनाया जाता, बल्कि मानव से मानव को ही दिया जा सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष व अपना ब्लड बैंक के चेयरमैन डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने की। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में रक्तदान करने के लिए लोगों ने अपनी बाहें फैला दी। इनमें महिलाओं की संख्या भी काफ़ी अधिक रही। गामा फिजियोथेरेपी सेंटर में लगाए गए रक्तदान शिविर में शाम 4 बजे तक ब्लड डोनेट करने वालों का तांता लगा रहा। देखो, पितृ ये चल रहा है, मंथ जो चल रहा है, इसमें जो हमारे जो ये अपने ससुर साहब हैं, हमारे फादर इन लॉ हैं, इनके बच्चे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फादर इन लॉ का हमारा बहुत बढ़िया समाज में उनका स्थान था, और आज उनकी याद में इन बच्चों ने जो ये ब्लड कैंप लगाया है, मैं कहता हूँ ऐसे ही दोनों भाई हमेशा हर साल याद करते रहें और ऐसी ही कृपा इन पे बरसती रहे। जो डोनेट करते हैं, इससे एक तो हेल्थ अच्छी हो जाती है ना, और नया ब्लड बनता है, और जिनको ब्लड नहीं मिल पाता उनको फिर ये आगे जाता है। ये एक तरह की सेवा ही है। वैसे तो आजकल हमारा जो युवा है, आज की जो जनरेशन है, वो बहुत खुद से ही जागरूक हो गई है और वो खुद ब खुद इस कदम के लिए आगे आ रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो मैं तो फिर भी लोगों से कहूँगा, जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं वो आगे इसलिए आए और लोगों की सेवा भाव में इसमें जुड़े लोगों के साथ। देखो, यूथ हमारे एक देश का सबसे मजबूत हिस्सा है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, आप अपने दोस्तों के साथ जुड़िए और उनको भी लेकर के आइए और ब्लड डोनेशन करिए। एक बहुत बड़ी समस्या है थैलेसीमिया की। इसके लिए बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को हर पल एक रक्त की एक बहुत ज़रूरत रहती है। तो युवा अगर आगे आकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है थैलेसीमिया पीड़ितों को बहुत मदद मिलेगी और ये बीमारी जल्दी दूर हो जाएगी। सामाजिक संस्थाएं भी इस मामले में आजकल बहुत कोशिशें कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं, तो उनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे इस मामले में। मैं खानदानी वैद्य कल्याण सिंह, बस मुझे अच्छा लगता है, 3 मिनट डोनेट कर देता हूँ जी। अभी तक 4 कर चुका हूँ जी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। मैं तो, मेरे पास जो पेशेंट आता है उसको मैं सलाह देता हूँ और आकर के डोनेट भी कराता हूँ। हार्ट अटैक का इलाज करता हूँ, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कैसा भी हो, 1 स्टैंड आ गया, 2 स्टैंड डल गए, 3 स्टैंड डल गए, उसके बावजूद भी मेरे पास इलाज है। मैं लोगों को सलाह देता हूँ ब्लड डोनेशन करिए। जब गाढ़ा खून हो जाएगा, डॉक्टर ये नहीं कहेगा गाढ़ा खून है, वो कहेगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। हम उसको ब्लड डोनेशन दे करके सलाह जी। अच्छी चीज़ है जी, ब्लड डोनेशन करना अच्छी चीज़ है, सभी को देना चाहिए जो है। हाँ जी, दोनों आए हैं हम। कर दिया? नहीं, एक ने किया जी। भाई युवाओं को भी डोनेशन करना चाहिए, अच्छी चीज़ है ये। बहुत अच्छी बात है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और लोग अपनी स्वेच्छा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है और पलवल की सामाजिक संस्थाएं इस तरीके के कार्य करती रहती हैं। यह समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। और थैलेसीमिक बच्चों के लिए भी अपना ब्लड बैंक वाले डॉक्टर प्रशांत गुप्ता हैं, ये भी काम करते रहते हैं। मैं आम पब्लिक से यही अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें और इस पुण्य कार्य में भाग लें। वैसे कोई प्लान तो नहीं है, फिर भी अगर कोई ब्लड डोनर है और वह यहाँ फिजियोथेरेपी लेना चाहता है तो जो भी रियायत होगी हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा रियायत देने की कोशिश करेंगे। मैं बच्चापंथी इंस्टीट्यूट उसका फाउंडर हूँ, जिसमें हम बच्चों को अपने एजुकेशन के साथ, इम्प्रूवमेंट के साथ साथ उनको कल्चर चीज़ों को कैसे यूज किया जाता है, उनकी कल्चर डेवलपमेंट कैसे की जाती है और सोसाइटी के लिए वो क्या कर सकते हैं, कैसे दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, वो बच्चों को साथ साथ सिखाया जाता है। इसी के तहत आज एक कार्यक्रम था जो ब्लड डोनेशन कैंप था हमारे एक लोकल एरिया के अंदर, जहाँ पे मैं इन बच्चों को लेकर आया हूँ और इन बच्चों को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सोसाइटी में हम दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, कैसे ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। जब बच्चों को आज सिखाया गया है कि आपको जब लगता है तो लग के ब्लड निकलता है तो आपके फ्रेंड्स ही आते हैं आपको हेल्प करने के लिए। ऐसे ही हमारी एक सोसाइटी है, हमारा समाज है, जहाँ पर हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। इसी के तहत इन्हें ब्लड डोनेशन कैंप का आज विजिट कराई गई है, जहाँ इन्हें उनके बेसिक्स जो हैं वो दिखाए गए कि कैसे ब्लड दिया जाता है, कैसे लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है ब्लड देने के बाद। ब्लड की काफ़ी ज़रूरत रहती है समय समय पे थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों के लिए,
और गर्भवती महिलाओं के लिए या फिर एक्सीडेंट में जो है घायल हुए मरीजों के लिए रक्त की काफ़ी आवश्यकता रहती है। तो हमारे पास करीब करीब 400 यूनिट जो है हर महीने जो है की खपत है। तो लोगों से उम्मीद है कि भाई बढ़ चढ़ करके रक्तदान शिविरों में हिस्सा लें और जो है ज़रूरतमंदों को लाभ दें। मैंने बताया कि 400 यूनिट हमारी हर महीने की खपत है और 300 से 400 यूनिट जो है हर महीने हमें ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से करीब करीब जो है 60 यूनिट जो है थैलेसीमिक बच्चों के लिए हम मुफ्त जो है देते हैं। यहाँ आजकल अभी पलवल में काफ़ी अच्छा रुझान है और मेरे पास तो स्वेच्छा से लोग जो है रक्तदान करने के लिए आते हैं और साथ साथ में ऑर्गेनाइजर्स भी जो है काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। ये सामाजिक संस्थाएं, हर सामाजिक संस्था ने वर्ष में 1 बार या 2 बार जो है रक्तदान शिविर आयोजित करने का फैसला लिया हुआ है और वो समय समय पे अपना टाइम देख करके अपने हिसाब से वो रक्तदान शिविर का आयोजन करती रहती हैं। अगर कोई भी जो है व्यक्ति रक्तदान करना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो खाना खाने के बाद ही रक्तदान करे। ये खाली पेट और जो है कम खाना खाने के बाद जो लोग रक्तदान करते हैं उनसे बिल्कुल अवॉइड करें। दूसरा, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल की उम्र से ज़्यादा है, 45 किलो से वजन ज़्यादा है, 12.5 ग्राम से हीमोग्लोबिन ज़्यादा है और कोई दवाई गोली नहीं लेगा, कोई जो है इंजेक्शन नहीं लगा, कोई टैटू नहीं बना हुआ, वो जो है कभी भी खाना खाने के बाद रक्तदान कर सकता है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपको जो है लोहे की कढ़ाई में जो है सब्जी बनानी चाहिए और साथ ही साथ जो है हरे पत्ते वाली सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। तब भी अगर आपका हीमोग्लोबिन ठीक नहीं हो रहा तो डॉक्टर की सलाह जरूरी लेनी चाहिए। जो भी महिला जो है रक्तदान करती है, सबसे पहले उसका हीमोग्लोबिन की जांच बहुत जरूरी है। अगर हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से ज़्यादा है तभी वो रक्तदान करे, नहीं तो उसको दिक्कत हो ही सकती है। तो इसलिए जो है जरूरी है कि आप अपना समय समय पे हीमोग्लोबिन चेक कराते रहें और ताकि सही होने पे ही रक्तदान करें। देखिए, आज युवा वेलफेयर के द्वारा आज यहाँ स्वर्गीय लाला धर्मवीर जी जीने वाले, उनकी याद में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और मैं रक्तदान को एक बहुत बड़ा दान मानता हूँ और कोरोना काल के बाद तो इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया और मुझे लगता है कि रक्त दान करने से मनुष्य के शरीर पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि और उसका रक्त साफ होता है, उसके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। ये वैज्ञानिक तौर पर भी बात सिद्ध है। और जिस तरीके से जागरूकता बढ़ रही है युवाओं में, विशेषकर हमारी महिलाओं में, कि दान करने की, मुझे लगता है एक समाज के अंदर ये अच्छी पहल हुई है और अच्छी मात्रा में हमारे पलवल के भी अंदर रक्तदान होता रहता है और विशेष तौर पर इसमें सामाजिक संगठनों का बड़ा योगदान होता है। तो मैं ऐसे सभी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों का, उनके कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी करता हूं कि समाज में जिनको रक्त की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे चाहे वो एक्सीडेंटल केस हैं या कोई पेशेंट है, उनकी समय पर मदद मिलती है। और मैं युवा वेलफेयर एसोसिएशन के भी सभी पदाधिकारियों का, उनके प्रधान डॉक्टर साहब का और विशेष तौर पर जो हमारे लाला धर्मवीर जी जीने वाले स्वर्गीय, उनका, वो भी स्वयं बड़े सामाजिक आदमी थे और उनका सारा परिवार भी समाज सेवा के कामों में जुड़ा रहता है और ऐसे अवसर पर वो अपने फादर को याद करने के लिए रक्तदान का जो इन्होंने शिविर लगाया है, ये वास्तव में समाज में प्रेरणा देने का काम करता है और निश्चित तौर पर इससे ज़रूरतमंद पेशेंट्स को रक्त मिलता है और समाज में एक अच्छी बात ये समाज में जा रही है। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने किसी भी इवेंट की पब्लिसिटी के लिए दीजिए धार। वेब क्रांति के संग बेहतरीन आउटपुट, अच्छा फीडबैक मिलेगा।